पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक के पैसेज को कवर करा दिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के 2 पैसेज को कवर करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में इसके हिंदी एक्सप्लेनेशंस के बारे में सीखेंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। द पॉलिसी का मतलब नीति, ऑफ अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेदी। तो रंग भेदी नीति ने, क्रिएटेड का मतलब बना दिया, अडीप एक गहरा, एंड लास्टिंग और कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वाउंड का मतलब घाव। तो रंग भेदी नीति ने एक ऐसे गहरे घाव का निर्माण कर दिया जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपुल, मेरे लोगों के साथ। एक ऐसे गहरे घाव का निर्माण कर देता है जो कि लंबे समय तक कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड, चुकाएंगे, मैनी ईयर, कई सालों तक। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई सालों तक चुकाएंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, यदि जनरेशन नहीं रही, यदि पीढ़ियाँ नहीं रही, यदि पीढ़ियाँ नहीं रही फिर भी हमें कई साल चुकाने होंगे। रिकवरिंग, भरने के लिए, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, फ्रॉम का मतलब से, दैट का मतलब उस, प्रोफाउंड का मतलब गहरी, हर्ट का मतलब चोट को, उस गहरी चोट को भरने के लिए हमें कई साल चुकाने होंगे। फिर से एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंग भेदी की नीति ने एक ऐसा लंबा घाव बना दिया था मेरे देश में, मेरे देश के लोगों के साथ, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई साल तक चुकाएंगे, हम सभी कई साल तक चुकाएंगे यदि जनरेशन नहीं रही, यदि पीढ़ियाँ नहीं रही। रिकवरिंग, भरने के लिए, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरी चोट को। बट लेकिन, द डिक्टेट्स का मतलब दशकों के, ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण या अत्याचार, लेकिन दशकों के अत्याचार, एंड ब्रूटलिटी का मतलब होता है निर्दयता। दशकों के अत्याचार और निर्दयता ने हैड अनदर अनइंटेड इफेक्ट, एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड, और इसने प्रोड्यूस कर दिया, इसने उत्पन्न कर दिया। दशकों के अत्याचार और निर्दयता ने इसने प्रोड्यूस कर दिया, इसने निकाल दिया था, जिसने पैदा कर दिया, द ओलिवर ताम्बोस, ओलिवर ताम्बोस को, द वाल्टर शुश्लूस को, द चीफ लुथुलिश को, द यतुस डाडोस को, द ब्राम फिशर्स को, द रॉबर्ट शुबुकीस को, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में। अर्थात जब ज़्यादा अत्याचार और निर्दयता ने हमारे देश में कई सारे नेताओं को उत्पन्न कर दिया, मतलब जब अत्याचार वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था काले लोगों के साथ, जो गोरे लोग थे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो ये सारे जो नेताएं होते हैं उस अत्याचार को दूर करने के लिए बाहर आते हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरेज, मैन ऑफ सच का मतलब ऐसे लोगों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरेज, असाधारण साहस था, ऐसे लोगों में असाधारण साहस था, विजडम, बुद्धिमत्ता थी, एंड जेनोसिटी का मतलब होता है उदारता, और उदारता थी। दैट, जो कि डियर लाइक, उनके जैसे, डियर का मतलब उनके, लाइक का मतलब जैसे, मे नेवर बी नोन अगेन, दोबारा नहीं जाना जाता था, अर्थात उनके जैसे दोबारा नहीं जन्मे जाएंगे, जो कि उनके जैसे दोबारा नहीं जन्मे जाएंगे। पर शायद, इट रिक्वायर्स का मतलब आवश्यकता होती है, रिक्वायर्स का मतलब होता है आवश्यकता होना, परेप्स का मतलब होता है शायद आवश्यकता होती है। सच का मतलब ऐसे, डेप्थ का मतलब होता है गहरी, ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार की, शायद ऐसे गहरे अत्याचार की आवश्यकता होती है। टू क्रिएट का मतलब होता है पैदा करने के लिए, सच हाइज ऑफ कैरेक्टर, ऐसे महान चरित्र को, अर्थात शायद ऐसे गहरे अत्याचारों की आवश्यकता होती है ऐसे महान लोगों के चरित्र को पैदा करने के लिए, अर्थात जब अत्याचार ज़्यादा होती है तभी ऐसे लोग बाहर आते हैं।
जैसे हमारे देश में अत्याचार ज़्यादा बढ़ा था तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग क्या आते, बाहर आते। तो इनमें क्या होती है, जब अत्याचार बाहर आती है, अर्थात अत्याचार जब ज़्यादा होगा तो जो महान नेताएं होती हैं उनका जन्म होता है। माई कंट्री, मेरा देश, इज रिच, धनी है, इन द मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब होता है खनिजों से, एंड जेम्स, जेम्स का मतलब होता है हीरो मोतियों से। मेरा देश खनिजों से और हीरो मोतियों से धनी है, अर्थात पूर्ण है। दैट, जो कि लाई बिनाइट इट्स सोइल, लाई का मतलब अंदर है, बिनाइट इट्स सोइल जो कि इसकी भूमि के अंदर है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन आई हैव ऑलवेज, मैं हमेशा से, नोन जानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, दैट मतलब कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति, इज़ मतलब है इट्स पीपुल, इसके लोग हैं। लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि सबसे महत्तम संपत्ति, जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है, वो इसके लोग हैं। फाइनल, अच्छे, एंड ट्रूअर का मतलब सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि शुद्ध हीरो से, जो कि शुद्ध हीरो से, ट्रूअर सच्चे, फाइनल अच्छे हैं, जो कि शुद्ध हीरो की तरह सच्चे और अच्छे हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमराड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कोरेज। इट इज़ फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, दिस का मतलब इन, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथियों, इन साथियों से, इन द स्ट्रगल संघर्ष में, था संघर्ष के दौरान, इन साथियों से, दैट जो कि आई लर्नड मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ कोरेज साहस का अर्थ, संघर्ष के दौरान मैंने इन साथियों से साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन, समय समय पर बार बार, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है समय समय पर बार बार। आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा, एंड वोमेन और महिलाओं को देखा, मैंने लोगों को और महिलाओं को देखा, रिस्क खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव देते हुए, दियर अपना, लाइफ्स का मतलब जीवन, मैंने समय समय पर बार बार लोगों को और महिलाओं को खतरा लेते हुए और अपने जीवन को बलिदान देते हुए देखा। फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, एक विचार के लिए। आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन लोगों को, स्टैंड अप खड़े होकर, टू अटैक्स, अटैक्स करते हुए, टू अटैक्स, अटैक्स, एंड टॉर्चर, टॉर्चर होते हुए, हमलों के सामने दिखते हुए, हमलों के सामने दिखते हुए, एंड टॉर्चर, टॉर्चर होते हुए, विदाउट ब्रेकिंग बिना रुके हुए, शोइंग दिखाते हुए, अ स्टेट एक शक्ति, एंड रिसिलियंस, रिसिलियंस का मतलब होता है हिम्मत, एक शक्ति को और हिम्मत को, अपनी क्षमता को दिखाते हुए। दैट जो कि डिफाइज द इमेजिनेशन, द दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस का मतलब होता है जो कि एक अकाल्पनिक थी, अर्थात जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अर्थात मैंने लोगों को खड़े होते हुए, अर्थात मैंने लोगों को हमलों के सामने खड़े होते हुए, दिखाई देते हुए, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए देखा, जो कि एक अकाल्पनिक थी। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट मतलब कि कोरेज वाज नॉट अबल टू अब्सेंस ऑफ फियर, भय का होना साहस नहीं है, अर्थात अब्सेंस ऑफ फियर का मतलब भय का न होना, साहस नहीं है। मैंने सीखा कि भय का न होना साहस नहीं है, बट बल्कि द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय है, बल्कि इस पूरे पर विजय है। द ब्रेव मैन, बहादुर आदमी, इज़ नॉट ही, वह नहीं होता, अर्थात बहादुर आदमी वह नहीं होता, हु जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, अर्थात बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट बल्कि ही वह होता है हु कॉन्केयर्स दैट फियर, जो डर पर विजय प्राप्त करता है। अर्थात बहादुर आदमी वो नहीं होता जो कि भयभीत होता है, जो डरता है, बल्कि वो होता है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।